सभी को जय माता दी। आज मंगलवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको मंगलवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं श्री चिची माता जी के सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान श्री चिची देवी मंदिर परिसर से। और हमारा ये जो एक कर्तव्य है कि हम हर मंगलवार के दिन आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं, तो आज भी हम आपको एक बार फिर से चिची माता जी के दर्शन करवा रहे हैं। ना सिर्फ मंगलवार के दिन माता रानी के दर्शन, बल्कि सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन, वीरवार के दिन आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन कराते हैं। तो सनातन को हम आगे तक लेकर जाएं, ये हम सबका एक प्रथम कर्तव्य बनता है। सनातन को हम और ज्यादा मजबूत करें, ये हमारी एक ड्यूटी है। उसी को लेकर हम लगातार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं, आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। तो आज मंगलवार के दिन एक बार फिर से हम आपको श्री चिची माता जी के दर्शन करवा रहे हैं, प्राचीन ऐतिहासिक श्री चिची माता जी के देवस्थान से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा ही शक्तिशाली पीठ है माता रानी का। और कहते हैं कि यहां पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आकर माथा टेकते हैं, माता रानी उन सभी की झोलियां भरती हैं, उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं और दुख तकलीफों से जो है आपको राहत मिलती है। रोग बीमारियां कष्ट जो है ये दूर होते हैं। ये इतना सच्चा शक्ति पीठ है मां चिची माता जी का। तो आपको बता दें कि हमने यहां के कई अद्भुत चमत्कारों के बारे में भी जानकारी ली है। खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की बात करें जिनकी आंख की रोशनी कम होती है, तो कहते हैं कि उनके माता पिता बच्चों को यहां पर लाकर माता रानी के दरबार में माथा टेकवाते हैं और जल का छट्टा जो वो दिया जाता है और उनकी आंखों की रोशनी ठीक होती है। इसी के साथ साथ अगर किसी को चर्म रोग है तो उनके चर्म रोग भी ठीक होते हैं यहां पर आकर विधिवत तरीके से मां चिची माता जी की पूजा करने से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब आप आएंगे आपको मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता दूर होगी और ऊर्जा का संचार होगा। ये इतना सच्चा शक्तिशाली माता रानी का दरबार है। तो आप देख रहे हैं कि माता रानी लाल चोले में विराजमान है और मां सबको दर्शन दे रही हैं। मैं ऊपर के स्वरूप की बात करूं तो मां मल देवी जी का स्वरूप है, नीचे का जो स्वरूप है वो चिची माता जी का स्वरूप है और साथ में ही चिची माता जी के पिताजी की मूर्ति भी यहां पर स्थापित है और चिची माता जी को यहां पर बाल स्वरूप में दर्शाया गया है। ये चिची माता जी का देवस्थान जो कि हाईवे पर स्थित है, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा की बात करें, लेकिन ये नंदिनी गांव हुआ करता था। यहां पर माता रानी का दरबार है। यहां पर चिची माता जी अपने परिवार के साथ रहती थी नंदिनी गांव में। उसके बाद जो भी चीजें हुई वो इतिहास में आप पढ़ सकते हैं। यहां पर जब आप आते हैं तो पुजारी जी से, महंत जी से आप पूरी जानकारी इतिहास की ले सकते हैं कि कैसे यहां पर माता रानी अपने परिवार के साथ बसी थी और आगे क्या कुछ चीजें हुई। जिस तरह से एक तलाई है ऊपर छोटी सी, वहां पर बाल स्वरूप में माता रानी समा गई थी। ये तमाम चीजें इतिहास में लिखी हैं। लेकिन इस देवस्थान की जो महिमा है वो अपरंपार है, इस देवस्थान की जो शक्ति है वो अपरंपार है और यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर माथा टेकते हैं। देश के कोने कोने से आकर यहां पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं। खासतौर पर जो मां वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए यात्री देश के कोने कोने से आते हैं, या बाबा बर्फानी जी की यात्रा करते हैं, वो जब यात्रा करते हैं तो वो यहां मंदिर में रुकते हैं, चिची माता जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद अपने अगले पड़ाव की यात्रा यहां से शुरू करते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप लोग माता रानी के दरबार में जरूर आए, माथा टेकें, हाजिरी लगाएं और पुण्य के भागी बने। आपकी दुख तकलीफें, रोग बीमारियां दूर होंगी और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मंदिर में नहीं आ पाते उनको अपने चैनल के माध्यम से चिची माता जी के दर्शन कराएं, अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएं, ताकि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारी ये कोशिश आगे भी लगातार जारी रहेगी। तो मंगलवार के दिन आपने दर्शन किए श्री चिची माता जी के, तो आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। सबको जय माता दी। फिलहाल गुरु ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय चिची माता जी की।